दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही। एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया सस्ते में ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन फिर अंत में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। कप्तान जसप्रीत बुमराह का भी कमाल देखने को मिला। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी हाइलाइट्स, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं। टीम इंडिया इस सीरीज में 1-2 से पीछे चल रही है। अब आखिरी मुकाबला आज यानी शुक्रवार 3 जनवरी से सिडनी में खेला गया। इस टेस्ट मैच में टॉस करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए। जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बुमराह ने टॉस के दौरान बताया कि रोहित शर्मा ने टीम के लिए खुद को ड्रॉप किया है। वही चोट के चलते आकाशदीप बाहर हो गए। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा प्लेइंग 11 में शामिल हुए। वही रोहित की जगह शुभमन गिल की टीम में वापसी हुई। इसके बाद केएल राहुल और जायसवाल ओपनिंग करने उतरे। टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत की। जायसवाल ने पहले ही ओवर में चौका लगाकर खाता खोला। पिच पर घास दिख रही थी, लेकिन वो बैटिंग के लिए भी अच्छी दिख रही थी। वही राहुल भी अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन फिर 5वें ओवर में भारत को बड़ा झटका लग गया। केएल राहुल महज 4 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल स्टार्क की मिडिल स्टंप की गेंद को राहुल थोड़ा जल्दी खेल बैठे और स्क्वायर लेग में खड़े सैम कॉन्स्टस को कैच थमा बैठे। ये बेहद ही सॉफ्ट डिसमिसल रहा। 11 के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा। इस विकेट से भारत उभर ही रही थी कि भारत का एक और विकेट गिर गया। जायसवाल 10 रन बनाकर आउट हुए। स्कॉट बोलैंड की बेहतरीन गेंद ने उन्हें पवेलियन लौटने पर मजबूर किया। टेस्ट में डेब्यू कर रहे ब्यू वेबस्टर ने स्लिप में बेहतरीन कैच लपका। इस तरह 17 के स्कोर पर ही भारत का दूसरा विकेट गिर गया। इसके बाद जब विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए, तब ऑस्ट्रेलिया के क्राउड ने बू कर उनका स्वागत किया। वही कोहली पहली गेंद पर ही आउट होने से बचे। कोहली को स्कॉट बोलैंड ने पहली गेंद पर ही निपटा दिया था, लेकिन स्लिप में स्टीव स्मिथ का बेहतरीन एफर्ट गेंद को कैच में नहीं बदल पाया। सभी को लगा कि कोहली आउट हो गए, लेकिन रिप्ले में पता चला कि गेंद ने जमीन को छुआ था, जिस वजह से कोहली बच गए। लेकिन इसके बाद विराट कोहली हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। शुभमन गिल के साथ उनका जोर एक बड़ी साझेदारी करने पर थी, ताकि टीम इंडिया को सस्ते में लगे ओपनर्स के झटके से उबारा जा सके। और यहां से कोहली और गिल ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। खास करके कोहली काफी अच्छी लय में दिख रहे थे। आज वो आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को काफी अच्छे से खेल रहे थे। कोहली का डिफेंस काफी मजबूत दिख रहा था और वो बड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। वही दूसरी छोर पर गिल भी सेट हो गए थे। ऐसा लग रहा था भारत एक अच्छी पोजीशन में लंच ब्रेक के लिए जाएगी, लेकिन फिर शुभमन गिल एक बड़ी गलती कर बैठे। लंच से पहले की आखिरी गेंद पर उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया। नेथन लायन की गेंद पर वो बाहर निकलकर शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के एज को लगकर सीधे स्लिप्स के हाथों में चली गई। गिल 20 रन बनाकर आउट हुए और लंच तक भारत का 57 के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुका था। दूसरे सेशन में कोहली का साथ देने उतरे ऋषभ पंत। दोनों ने अच्छी शुरुआत की। ऐसा लग रहा था कोहली आज एक बड़ी पारी खेलेंगे, क्योंकि वो अच्छी लय में दिख रहे थे। लेकिन फिर वो वही गलती कर बैठे जो उन्होंने इस पूरे सीरीज में किए हैं। कोहली स्कॉट बोलैंड की आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद खेल बैठे और स्लिप पर कैच थमा बैठे। अब तो वो 5वीं स्टंप की गेंद को छोड़ रहे थे, लेकिन उनका सब्र का बांध टूट गया और वो आउट हो गए। कोहली फिर से ऐसा आउट होता देख स्टैंड्स मौजूद उनके भाई और पत्नी अनुष्का भी हैरान दिखी। कोहली 69 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए और इस तरह 72 के स्कोर पर भारत का चौथा विकेट गिरा। यहां से फिर ऋषभ पंत और जडेजा ने पारी को आगे बढ़ाया। पंत थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज लगातार पंत को शॉर्ट गेंद डालकर अटैक कर रहे थे। कुछ गेंदें पंत को लगी भी। एक गेंद पंत को इतनी जोर से लगी कि उनके हाथ लाल हो गए। वही एक गेंद सीधे जाकर पंत के हेलमेट पर जाकर लगी। हालांकि इसके बाद भी पंत ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को डटकर सामना किया। वही जडेजा भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। पंत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू कर रहे वेबस्टर को बाहर निकलकर एक जबरदस्त छक्का भी जड़ा। पंत अब सेट हो चुके थे और उन्हें अच्छी शुरुआत भी मिल चुकी थी। पूरे सीरीज में उनको अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन वो उसे बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन आज पंत अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वो सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। अच्छी गेंद को वो डिफेंड कर रहे थे।
तो बुरी गेंद पर बाउंड्री भी बटोर रहे थे। वही दूसरे छोर पर जडेजा भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी। रन्स उतने नहीं बने थे, लेकिन दोनों ने काफी गेंद खेल लिए थे। टी ब्रेक तक टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 107 रन बना दिए थे। इस सेशन में उतने रन्स तो नहीं आए, लेकिन अच्छी बात यह थी कि भारत ने सिर्फ 1 विकेट गंवाया। इसके बाद तीसरे सेशन की शुरुआत हुई। जडेजा और पंत संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर 57वें ओवर में पंत गलती कर बैठे। स्कॉट बोलैंड को वो बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लग गई, जिसे पैट कमिंस के आसानी से पकड़ा लिया। इस तरह ऋषभ पंत का जुझारू पारी का अंत हुआ। पंत ने काफी देर तक फाइट किया, लेकिन वो एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे। पंत ने 98 गेंदों का सामना करते हुए 40 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए पिछले मैच के हीरो नीतीश रेड्डी, लेकिन रेड्डी पहली ही गेंद पर आउट हो गए। बाहर जाती हुई गेंद को रेड्डी छेड़ने गए और स्लिप्स में कैच आउट हो गए। रेड्डी गोल्डन डक पर आउट हुए। भारत ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गंवा दिए और इस तरह 120 के स्कोर पर ही टीम इंडिया के 6 विकेट गिर चुके थे और टीम अब मुसीबत में आ गई थी। यहां से जडेजा से कुछ उम्मीदें थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी आउट हो गए। उन्हें मिचेल स्टार्क ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। जडेजा 95 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए और 134 के स्कोर पर भारत का 7वां विकेट गिरा। पिच बल्लेबाजी के लिए काफी मुश्किल थी। ऐसे में अगर टीम इंडिया यहां 180 रन भी बना पाती है तो ये एक अच्छा स्कोर होगा। टीम इंडिया के लिए आखिरी बल्लेबाज के रूप में वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर मौजूद थे। उन पर अब जिम्मेदारी थी कि वो टेल एंडर्स के साथ मिलकर टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाए। इसके बाद सुंदर ने काफी अच्छी बल्लेबाजी और लगातार बाउंड्रीज बटोरकर टीम के स्कोर को 150 रनों के करीब पहुंचाया, लेकिन इसके बाद सुंदर विवादित तरीके से आउट हो गए। 66वें ओवर की आखिरी गेंद पर पैट कमिंस ने सुंदर के खिलाफ कैच आउट की अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया। पैट कमिंस ने डीआरएस लिया, लेकिन रिव्यू में साफ नहीं पता चल पा रहा था कि गेंद ने ग्लव्स को छुआ है या नहीं। कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था इस डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए, लेकिन फिर भी थर्ड अंपायर ने इसे आउट करार दिया, जिसके बाद जब हैरान रह गए। सुंदर 14 रन बनाकर आउट हुए और 148 के स्कोर पर भारत का 8वां विकेट गिरा। इसके बाद बुमराह ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने स्कॉट बोलैंड के ओवर में तो लगातार 3 चौके जड़कर 13 रन बटोर लिए। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े प्रसिद्ध कृष्ण बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए और भारत का 9वां विकेट गिर गया। इसके बाद भी बुमराह ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने पैट कमिंस को एक शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 180 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन फिर अगली गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बुमराह कैच आउट हो गए। बता दें, बुमराह ने 17 गेंदों में 22 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। वही सिराज 3 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया 185 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम के लिए ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। वही ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट बोलैंड ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। वही मिचेल स्टार्क ने 3, पैट कमिंस 2 और नेथन लायन ने 1 विकेट झटका। 185 रन दिखने में तो कम दिख रहे हैं, लेकिन पिच को देखते हुए ये एक सम्मानजनक स्कोर है। इसके बाद टीम इंडिया गेंदबाजी करने उतरी और शुरुआत से ही बुमराह और सिराज ने कसी हुई गेंदबाजी की। इस बीच बुमराह और सैम कंस्टास के बीच गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। वहीं फिर दिन के आखिरी गेंद पर बुमराह ने एक खतरनाक गेंद डालकर उस्मान ख्वाजा को स्लिप में कैच आउट करा दिया। इसके बाद बुमराह और पूरी टीम इंडिया का सेलिब्रेशन देखने लायक था। सभी सैम कॉन्स्टास के पास जाकर अग्रेसिवली सेलिब्रेट करने लगे। इसी के साथ पहले दिन का खेल समाप्त हो गया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन है। टीम इंडिया के पास अब अच्छा मौका है गेंद से मैच में वापसी करने का, क्योंकि पिच से गेंदबाजों को अच्छी मदद मिल रही है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या टीम इंडिया ये मैच जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट जरूर करें। वही क्रिकेट से जुड़ी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।